आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में पूछा गया है, आवेग से आप क्या समझते हैं? पिंड पर यदि हम आवेग लगाएं तो क्या वह उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा? यह हमें सिद्ध करना है इस प्रश्न में। सबसे पहले यदि हम आवेग की बात करें, तब आवेग को हम किसी वस्तु पर लगे, कोई वस्तु है, यदि वस्तु की कल्पना में हम वस्तु के रूप में जिसे हमने लिया हुआ है, अभी हम इसकी कल्पना इस तरह से करते हैं कि यदि वस्तु किसी निश्चित दिशा इस तरफ बढ़ रही है आगे, इसे रोकने के लिए यदि हम इस पर बल लगाएं तब बल का परिमाण इसकी दिशा के विपरीत होगा। यदि हमें वस्तु को रोकना है और उसके रेखीय संवेग से नियम से हमें इसे रोकना होगा, तब इसके लिए हमें बल को कुछ समय के लिए लगाना होगा। कुछ समय की कल्पना यदि हम परिवर्तन के लिए करें तो हम उसे डेल टी से प्रदर्शित करेंगे। यदि हम कोई वस्तु को चलते हुए रोकने की कोशिश करते हैं तब हम एक बल जिसका परिमाण F है, यदि उसे कुछ समय के लिए अर्थात समय परिवर्तन के लिए लगाया गया, तब उस स्थिति को आवेग कहा जाता है। आवेग से संदर्भित करते हुए आगे यदि हम जाने, तब आवेग को दो प्रकार से इसके मान को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। पहली स्थिति, यदि हम बल के मान को, जहाँ बल के मान को काफी ज्यादा बढ़ा दें और समय के मान को कम रखें, तब आवेग में भी परिवर्तन होगा, आवेग में भी बढ़ोतरी होगी। दूसरी स्थिति, यदि हम कह दें कि बल के मान को हम निश्चित रखें और समय के मान को कुछ देर के लिए, यदि उस वस्तु पर लगाया गया बल समय के लिए अधिक हो, तब भी आवेग का मान बढ़ता है। इनकी विपरीत स्थिति पर भी विचार करें, यदि हमें बल का मान कम रखना है तो आवेग का मान भी कम होता है। एक स्थिति जब बल के मान नियत रखने पर समय के मान को कम रखने पर आवेग का मान भी कम होगा। दोनों स्थितियों की चर्चा हमने इस पर कर ली है। इस प्रकार आवेग को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, जो एक सदिश राशि है जो बल के दिशा पर निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल किसी निश्चित समयांतराल के लिए हो, तब हम उसे उस वस्तु के लिए आवेग कहेंगे। संवेग संरक्षण के नियम से यदि हम इसे आगे देखें तो हमने माना कि m द्रव्यमान की कोई एक वस्तु है जिस पर कोई बल F निश्चित समय अंतराल जिसे हमने डेल टी से लिया है, डेल टी समय अंतराल के लिए लगता है। लगने के पश्चात यदि वस्तु पहले आरंभिक पे जहां उसका वेग आरंभिक वेग के रूप में, वेग को हम लोग u से प्रदर्शित किए, यदि समय अंतराल लगने के पश्चात उसका वेग जिसे हम यदि v2 से प्रदर्शित करें, इसे v1 से प्रदर्शित करें, तब वह वेग मान लीजिए v हो जाता है। तब हम वेग में परिवर्तन को, वेग परिवर्तन हम डेल v से प्रदर्शित करेंगे जिसका मान v ऋण u के बराबर होगा। अब यदि हम न्यूटन के द्वितीय नियम को लगाएं, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल न्यूटन के यदि हम देखें, तब इसके अनुसार यदि उस पर बल लगाया जाता है तब बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जहां बल की दिशा त्वरण की दिशा के अनुदिश होती है। यदि हम इस त्वरण को दूसरे पक्ष में वेग में परिवर्तन की दर के रूप में प्रस्तुत करें, तब हम डेल टी जो बचा हुआ है उसे इस स्थान पर अर्थात इस स्थान पर ले आते हैं, क्योंकि एक पक्ष पर हमारे पास द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन की दर बची हुई है। द्रव्यमान और वेग में गुणनफल को संवेग कहते हैं और संवेग अगर वेग में परिवर्तन है तो हम इसे मिल करके संवेग परिवर्तन कहेंगे, जिसे हम सामान्यतः डेल पी से प्रदर्शित करते हैं। F गुणा डेल टी यदि समांतराल के लिए लग रहा है तो हम उसे आवेग कहेंगे, अर्थात आवेग का निर्धारण हम संवेग परिवर्तन के लिए करते हैं। चूंकि संवेग में परिवर्तन रेखीय वेग से हुआ है, जहां वेग का निर्धारण हम v से किए हैं, इसके अनुसार हमने यह सिद्ध कर लिया कि आवेग संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।